नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। महावीर जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने देरासर में जाके पूजा की। हालांकि कोरोना के माहौल में बहुत सादगी से डेकोरेशन किया गया था और भीड़ ज़्यादा न हो उसका पूरा ख्याल रखा गया था। वैसे तो खूबसूरत रंगोली भी बनाई गई थी। जब दिए जलाए गए तब सेक्टर 22 का जैन देरासर जगमगा उठा था। फिर भी हर साल की तरह इस साल सादगी से सजावट और पूजा की गई थी। गांधीनगर की संस्कृति संस्था की महिलाएं इस श्रावण महीने के आखिरी दिन यानी कि अमावस के दिन गांधीनगर के पास धौलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने गए थे। अब तक तो हर श्रावण में संस्कृति संस्था की महिलाएं अलग अलग शिव मंदिर में प्रवास का आयोजन करती थी, मगर इस बार कोरोना के चलते सब बदल गया है। लेकिन इन महिलाओं ने ऑनलाइन सभी त्यौहार बड़े खुशी खुशी मनाए। विद्या भारती अध्ययन प्रशिक्षण और संशोधन केंद्र संचालित श्री सरस्वती प्राथमिक विद्या मंदिर और श्री सरस्वती शिशु वाटिका की ओर से स्वतंत्रता दिन का आयोजन किया गया। स्कूल कैंपस में स्टूडेंट्स के हाथों से ही ध्वज वंदन करवाया गया था। इस मौके पर ट्रस्टी हर्षद पटेल ने बच्चों को आज़ादी की बातें की, साथ में भारत माता का पूजन भी किया गया। कोरोना की इस महामारी के चलते बहुत ही कम लोगों को आमंत्रित किया गया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जोशी। मैं एक कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी नाउ सिंस मोर देन डिकेड एंड थ्रू दिस वीडियो सीरीज we try and bring understanding, explanations and some preventions and diet and exercises for the common conditions. So do subscribe our channel, do like us across all social media platforms. So आज हम बात करेंगे सायाटिका के बारे में, यानी सायाटिक नर्व के दबने से जो पेन होता है उसके बारे में। ये कई लोगों में देखा जाता है एंड एवरीबडी सफर्स फ्रॉम दिस। घर में से एक व्यक्ति को तो पक्का हुआ ही होगा। तो ये क्यों होता है, ये नर्व कहाँ आती है और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या मेडिसिन और एक्सरसाइज देख सकते हैं, आइए बात करते हैं इसके बारे में। सायाटिक नर्व यानी एक नर्व है, एक चेता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से दोनों साइड से निकल के आपके थाई के पीछे के पार्ट से गुजर के हील तक यानी कि एडी तक जाती है। इस नर्व का काम यह है कि आपके पूरे पैर को जो नर्व सप्लाई करना है उसका सेंसेशन लेना है और उसको जो भी मोटर रिफ्लेक्सेस है पास करना है। अब होता यह है कि नर्व निकलती है रीढ़ की हड्डी से। अब ये नर्व के पेन क्यों शुरू होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि हमारी रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक गद्दी होती है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। कई बार ये डिस्क बल्ज यानी कि डिस्क बाहर निकल आती है। ये दो रीढ़ की हड्डी के बीच की जो जगह है, यहाँ एक सॉफ्ट गादी जैसा होता है। डॉक्टर ने आपको बताया भी होगा कि आपकी गादी घिस गई है या गादी फट गई है। वो गादी कई बार घिसने या फटने के अलावा बल्ज बाहर निकल जाती है राउंड शेप में। वो बल्जिंग जाके राइट या लेफ्ट सायाटिक नर्व को कंप्रेस कर सकता है। दूसरा हो सकता है कि एज के कारण वो गद्दी खुद डिजेनरेट होकर पतली हो रही है, इसलिए जो ऊपर और नीचे की रीढ़ की हड्डी है वो जॉइंट या उसकी स्पेस कम हो रही है, जिसके कारण भी आपकी नर्व इरिटेट हो रही है। तीसरा, आपका बोन्स खुद यानी आपकी वर्टिब्रल कॉलम में आर्थराइटिस के वजह से जो एक्स्ट्रा बोन के कण बन जाते हैं वो आकर आपकी सायाटिक नर्व को कॉम्प्रेस कर रहे हैं। तो मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं हर एक दर्दी में, जो सोनोग्राफी या नर्व टेस्ट से पता लगाया जा सकता है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, या एक्सरेज भी आर वेरी हेल्पफुल इन दिस। बट कारण बेसिकली अगर हम समझने जाए तो सायाटिक नर्व का कंप्रेशन है। राइट या लेफ्ट जिस साइड से हो रहा है उसी साइड का कंप्रेशन ज्यादा होता है। सिम्टम्स में क्या क्या होगा पता चलेगा पेशेंट को, जैसे पैर में पेन हो रहा है यहां से लेके पूरा नीचे तक, पीछे से कमर के पीछे के भाग से आपके थाइज में या आपके हील तक पेन जा रहा है किसी भी एक साइड पे। नंबनेस यानी खालीपन महसूस होना, टिंगलिंग यानी जैसे चूटी काट रही हो ऐसा महसूस होना, थोड़ा भारीपन लगना,
कई बार पेशेंट्स ने ये भी कहा है कि उनको सीवियर पेन हो रहा है, एक्सक्रूशिएटिव पेन, कि जो ना सह पाए, चलने पे पेन होना, ये सारी चीजें साइटिका के पेशेंट्स को अनुभव हो सकती है, लेकिन सारे पेशेंट्स में सभी सिम्टम्स नहीं होंगे। इनमें से कोई भी एक या दो सिम्टम आप अगर बार बार अनुभव कर रहे हैं तो यू शुड सी अ डॉक्टर फॉर दिस। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके कारण में जैसे हमने देखा कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड और इंटरवर्टेब्रल डिस्क की हेल्थ के ऊपर पूरा ये डिपेंडेंट है। तो इफ वी कैन गो फॉर सम एक्सरसाइजेस विच कैन स्ट्रेंथन दी बोन्स, यानी हमारी हड्डी भी मजबूत हो। अच्छा, जो पूरी रीढ़ की हड्डी को जोड़े हुए है या उसको अलाइन रखते हैं वो मसल्स अगर मजबूत हो, और हमारी वर्टिब्रल डिस्क, ये तीन चीज अगर अपने अपने काम करे तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइजेस है। लाई डाउन ऑन द फ्लोर, यानी किसी भी फर्श पे लेट जाइए। देखिए कि फर्श एकदम से कड़क हो, स्ट्रांग हो। बेड वगैरह पे या एकदम गद्दी पे नहीं लेटना है। फर्श पे योगा मैट लगा के या योगा मैट बिना, जैसे आप चाहे लेट जाइए सीधे फर्श पे, एंड जस्ट सिंपली रेज योर लेग्स। आपके दोनों पैर को ऊपर उठाना है। इसे आप ऑल्टरनेट लेग रेसेस भी कह सकते हैं। पहले राइट लेग उठाओ, नीचे रखिए, उठाइए, नीचे रखिए। सिमिलरली लेफ्ट लेग, जितने काउंट आप राइट लेग में करेंगे उतने ही काउंट लेफ्ट लेग में करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज इसी में, दोनों पैर एक साथ ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। कीप दी काउंट, ज्यादा स्ट्रेन मत लीजिए, जितने हो सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द काउंट ऑफ 10। तीसरा है, दोनों पैर ऊपर उठा के साइक्लिंग मोशन भी कर सकते हैं। इनसे आपके लोअर बैक मसल्स जो है वो स्ट्रांग होंगे, और इनके कारण आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी, उसके मसल्स मजबूत होंगे, वो एक शेप में रहेगा, तो यहां बल्जिंग या उसकी शक्यता कम हो जाएगी और बोन हेल्थ भी बढ़ेगा। फूड में कहा जाता है कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, बट इट अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको खट्टा खाने से तकलीफ है तो ही खट्टा मत खाइए, वरना आप आराम से खट्टा खा सकते हैं। आप देखिए कि कुछ खाने से आपका कोई दर्द बढ़ रहा है तो वो चीज अवॉइड करनी है, बाकी यू कैन हैव एवरीथिंग। अगर कुछ खाने से तकलीफ हो रही है तो नोट डाउन कीजिए, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को जरूर बताइए, वो उनको दवाई का चयन करने में मदद करेगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक इंटरवेंशन की। तो होम्योपैथी में कई सारी दवाइयां हैं जो इस कंडीशन में आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि यहाँ होता क्या है, एक इन्फ्लामेशन होता है, यानी रेडनेस होगा, वहां पे थोड़ा ब्लड का कंजेशन होगा। एक पेन मैनेजमेंट करना होता है, जो पेन बहुत बढ़ रहा है वो। दूसरा होता है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ। ये 3-4 चीजें अगर देख पाए तो होम्योपैथिक मेडिकेशंस हैव वंडरफुल मेडिसिन फॉर दिस। कुछ दवाइयों का नाम मैं बता रहा हूं, जो वापस मैं बताऊंगा, आप घर पे खुद मत लीजिएगा डॉक्टर की सलाह बिना। फिर भी जैसे आर्निका है, वो मसल हेल्थ के लिए, कोई प्रकार की इंजरी के बाद साइटिका हुआ हो, आप गिरे हो, आप एक्सीडेंट हुआ हो, बैठ गए हो, स्लिप हो गए हो, और उसके बाद अगर ये पेन शुरू हुआ है तो आर्निका 30 सुबह शाम 7 दिन तक या 15 दिन तक लेकर देखिए। अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी है कैमोमिला। ये कोई भी प्रकार का अगर ज्यादा पेन वाली चीज है, कैमोमिला पेशेंट्स की सेंसिटिविटी बहुत हाइटेंड होती है, तो थोड़ा भी पेन होगा लेकिन उनको महसूस बहुत ज्यादा होगा, तो कैमोमिला विल हेल्प इन दैट कंडीशन। ग्नेफेलियम इज अ वंडरफुल मेडिसिन जहां थाई में पेन होता है, थाई का पेन, नमनेस, यानी कमर से लेकर थाई तक पेन या नमनेस हो रहा है और थाई की वीकनेस हो रही है, पेशेंट को खड़े होने में दिक्कत हो रही है वो पेन की वजह से, वहां आप ग्नेफेलियम के बारे में भी सोच सकते हैं। एसिक्यूलस है, ग्नेफेलियम है, कैमोमिला, आर्निका, बेलाडोना ऑल्सो इज एन गुड मेडिसिन। बट ये सारी दवाइयां वापस मैं कहूंगा कि आपके डॉक्टर की सलाह बिना ना ले। गो एंड सी अ डॉक्टर नियर बाय, कंसल्ट देम ऑफलाइन, यू कैन कंसल्ट अस ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑल्सो। विद दैट इंस्ट्रक्शंस, आपको कौन सी दवाई सूट करेगी होम्योपैथिक, वही आपके लिए सबसे अच्छी तरीके से काम करेगी और लंबे समय तक आपको साइटिका या अन्य तकलीफों से राहत दिला पाएगी। So I hope this helps you in your sciatica, managing sciatica. Follow the exercises, stay healthy, stay fit. Thank you. નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં તમારું સ્વાગત છે। 19 ઓગસ્ટને બુધવારના રોજ કોમોડિટીમાં કેટલી ઉથલપાથલ થઈ તે જાણીએ। સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુઓમાં વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં સોનું
$1985 અને ચાંદી $27.37 બોલાતી હતી. જ્યારે વિશ્વ બજાર પાછળ ઘરેલું બજારમાં પણ પ્રત્યાઘાતી ઘટાડો થયો હતો. સ્થાનિક બજારમાં જોઈએ તો અમદાવાદ ખાતે ઝવેરી બજારમાં હાજર સોનું 10 ગ્રામ દીઠ ₹1000 ઘટાડા સાથે 99.50 53,800 અને 99.90 54,000 થયા હતા. જ્યારે અમદાવાદ ખાતે ચાંદી હાજર 0.999 કિલો દીઠ 66,000 બોલાતા હતા. હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ તો કોમોડિટી વાયદા બજાર એમસીએક્સ ખાતે સોનાનો ઓક્ટોબર વાયદો ₹949 ઘટાડા સાથે 10 ગ્રામ દીઠ 52,622 થયો હતો. જ્યારે ગોલ્ડ ઘીનો ઓગસ્ટ વાયદો ₹479 ઘટાડા સાથે 8 ગ્રામ દીઠ 42,749 ભાવ થયા હતા. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીનો સપ્ટેમ્બર વાયદો એમસીએક્સ ખાતે ₹1,542 ઘટાડા સાથે 67,963 કિલો દીઠ બોલાયો હતો. એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે ક્રૂડ તેલનો ઓગસ્ટ વાયદો ₹16 વધારા સાથે બેરલ દીઠ 3,209 થયો હતો. જ્યારે એમસીએક્સ નેચરલ ગેસ ઓગસ્ટ વાયદો ₹1.70 સુધારા સાથે એમએમબીટીયુ દીઠ ₹181.70 થયો હતો. કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો એમસીએક્સ ખાતે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો ₹4.50 સુધારા સાથે 20 કિલો દીઠ 1,016 ભાવે બંધ થયો હતો. જ્યારે એમસીએક્સ રૂ અથવા કોટનનો ઓગસ્ટ વાયદો ₹60 વૃદ્ધિ સાથે ગાંસડી દીઠ 16,540 ભાવ બોલાયા હતા. એમસીએક્સ ખાતે ક્રૂડ તેલ અથવા તો સીપીઓનો ઓગસ્ટ વાયદો ₹5.70 વધારા સાથે 10 કિલો દીઠ ₹762.80 થયો હતો. મેન્થા તેલનો ઓગસ્ટ વાયદો ₹2.40 વધીને ₹1,004.60 થયો હતો. એમસીએક્સ સાથે કોમોડિટી વાયદા અને ઓપ્શન્સમાં 7,27,257 સોદાઓમાં કુલ 41,345.92 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. આવા વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળશું. જય હિન્દ. हमें हमारे दर्शकों को बताना है कि अभी हमें कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी है. डरना नहीं है, लड़ना है. सरकार के आदेशों का पालन करें, सुरक्षित रहें. वंदे मातरम.